सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में अवध सीरीज़ के शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अवध सीरीज़ 2021 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य बताइए। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग देना, शिक्षा से अपव्यय की समस्या दूर करना, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना, अच्छी परंपराओं का संरक्षण करना, स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना। प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है? उत्तर, मुख्यतः शैक्षिक प्रशासन का अंग्रेजी अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अंततः प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से मिलकर बना है। मिनिस्टर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशासन का अर्थ हुआ अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना। प्रशासन और प्रबंधन को प्रायः शिक्षाविद एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में प्रबंध का काम केवल नीति निर्धारण करना होता है, जबकि प्रशासक का कार्य नीतियों या योजनाओं को कार्य रूप से परिणित करना होता है। नंबर 3, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर, स्वस्थ शब्द अंग्रेजी के हाइजीन का रूपांतर माना जाता है। अंग्रेजी शब्द हाइजीन यूनानी शब्द हाइजिया से निकला है। यूनानी स्वास्थ्य की देवी को हाइजिया के नाम से पुकारते थे। वे इस देवी को स्वास्थ्य का रक्षक मानते थे। इस प्रकार हाइजीन शब्द का अर्थ स्वास्थ्य रक्षा से संबंध रखता है, परंतु आधुनिक काल में इस शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाता है। अर्थ की व्यापकता के अनुसार हाइजीन के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा तथा शारीरिक विकास से संबंधित अनेक बातें आती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन के मूल तत्व कौन से हैं? उत्तर, प्रबंधन के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन, दूसरा निर्देशन, तीसरा समन्वय, चौथा नियंत्रण, पांचवा संप्रेषण, छठा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा में शिक्षण अभिभावक सहयोग का क्या अर्थ है? उत्तर, अभिभावकों का और शिक्षकों का एक ऐसा संगठन या संघ है जिसकी सदस्यता विद्यालय और बालक के हित में अभिभावक तथा शिक्षक दोनों ग्रहण करते हैं। विद्यालय इस प्रकार के संघों का निर्माण इसलिए करता है कि अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। संघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रयत्नपूर्वक ऐसे मार्गों की खोज करते हैं जिनके द्वारा बालकों को अधिकतम लाभ मिल सके। ये विद्यालय की योजनाओं, परिस्थितियों और अभावों को समझते हुए उनमें इस प्रकार से परिवर्धन करते हैं कि विद्यालय का स्तर कुछ निश्चित क्षेत्रों में उन्नत हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, समय सारणी के प्रकार बताइए। उत्तर, समय सारणी के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य समय सारणी, दूसरा कक्षा समय सारणी, तीसरा शिक्षक समय सारणी, चौथा खेल समय सारणी, पांचवा गृह कार्य समय सारणी, छठा परीक्षा समय सारणी। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय साधनों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, शैक्षिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए स्थानीय साधनों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि इससे विद्यालय एवं समाज में और अधिक घनिष्ठ संबंध बढ़ता है और छात्रों को सामुदायिक जीवन के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को समाज सेवा में सतत क्रियाशील रहने के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, अस्पताल, बैंक, जल एवं
विद्युत विभाग आदि संस्थाओं की क्रिया प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाए ताकि उनके ज्ञान को व्यवहारिक बनाया जा सके। स्थानीय प्रशासन संबंधित कार्य करने के लिए संस्थाओं एवं विभागों का समावेश होता है, जैसे ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, महापालिका, नगरपालिका, आंतरिक जिला परिषद आदि। छात्रों को इन समस्याओं एवं विभागों की कार्यप्रणाली का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए वहां ले जाए। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। उत्तर, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। तीसरा, कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्धारण का सिद्धांत। चौथा, प्रयासों के संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तर, पहला, शैक्षिक प्रबंध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, ऐतिहासिक कारक। दूसरा, दार्शनिक कारक। तीसरा, आर्थिक कारक। चौथा, मनोवैज्ञानिक कारक। पांचवा, सामाजिक कारक। छठा, सांस्कृतिक कारक। सातवां, धार्मिक कारक। आठवां, भौगोलिक कारक। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं क्या हैं। उत्तर, पहला, शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, सहयोग एवं समन्वय का अभाव। दूसरा, शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या। तीसरा, समग्र मूल्यांकन की समस्या। चौथा, कुशल मानव संसाधन की समस्या। पांचवा, वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति बताइए। उत्तर, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति निम्नलिखित है। पहला, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों ही स्वरूपों में होती है। दूसरा, शैक्षिक प्रशासन पर सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक गतिशीलता का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बालक के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। चौथा, शैक्षिक प्रशासन बालक के संपूर्ण जीवन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद द्वारा कानूनी दर्जा 1960 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस आयोग के 9 सदस्य होते हैं। इस आयोग का कार्य विद्यालय शिक्षा के स्तर तथा शिक्षण प्रणाली के उत्थान विषय में परामर्श देना, नवीन विद्यालयों की स्थापना करना और पुराने विद्यालयों के कार्यों को बढ़ाना, उसके संदर्भ में मत व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताइए। उत्तर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ शीघ्र ही समायोजन स्थापित कर लेने की शक्ति निहित होती है। दूसरा, वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा, उसका व्यक्तित्व संतुलित एवं सर्वांगीण विकासपूर्ण होता है। चौथा, वह अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहता है। पांचवा, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और समस्त कार्य आत्मविश्वास के साथ करता है। छठा, उसमें प्रचुर मात्रा में सामाजिकता की भावना दिखाई पड़ती है। सातवां, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और संवेगों को सुनियंत्रित रखता है। आठवां, वह अपने समाज तथा समुदाय के नियम, रीति रिवाज तथा परंपराओं के अनुसार ही कार्य करता है। नौवां, उसमें निराशा, मानसिक द्वंद्व और भावना ग्रंथियों आदि की प्रचुरता नहीं होती है। 10वां, वह जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति स्वस्थ मनोधारणा रखता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, विद्यार्थी को भिन्न भिन्न जीविकाओं के विषय में ऐसी सूचनाएं एकत्र करने में सहायता करना जिन्हें वे चुन सके। दूसरा, छात्रों को यह बताना कि किसी व्यवसाय के लिए किन किन गुणों, योग्यताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। तीसरा, विद्यार्थी के विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। और चौथा, निर्धन छात्रों को अधिक सहायता देकर उसकी व्यवसाय संबंधित योजनाओं को सफल बनाना। पांचवा, विद्यालय के अंदर एवं बाहर ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे छात्र कार्य की परिस्थितियों में परिचय प्राप्त कर सके।
तथा वे अपनी रुचि का विस्तार कर सकें। छठा, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, उनका व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्व बताना एवं कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। उत्तर, पहला, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरा, योग्य व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। चौथा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परिणामों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में पर्यवेक्षण क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षा में पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविज़न का हिंदी अनुवाद है। दिव्य दृष्टि, सुपरविज़न। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि पर्यवेक्षण वह अनोखी प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षण अपनी दिव्य दृष्टि के समस्याओं को ढूंढता है और उसका समाधान प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण के संबंध में केवल शाब्दिक दृष्टिकोण को ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसके स्वरूप को स्पष्ट अवबोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों के विचारों से परिचित होना ही आवश्यक है। किम्बल बाइल्स के अनुसार, हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं जो कि किम्बल बाइल्स के अनुसार है। पर्यवेक्षण सेवा की एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य शिक्षकों का कार्य उत्तम ढंग से करने में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यवेक्षण के प्रकार बताइए। उत्तर, इसके प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। दूसरा, निरोधात्मक पर्यवेक्षण। तीसरा, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। चौथा, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। पांचवा, रचनात्मक पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय भवन किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तर, विद्यालय भवन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, प्रशासनिक भवन। दूसरा, उत्तम कक्षा कक्ष। तीसरा, पुस्तकालय। चौथा, सभागार। पांचवा, शारीरिक शिक्षा विभाग। छठा, कॉमन कक्ष। सातवां, पुस्तकालय। आठवां, भंडार कक्षा कक्ष आदि। क्वेश्चन नंबर 19, संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संचित अभिलेख किसी एक विद्यार्थी का संपूर्ण अस्थायी और गोपनीय अभिलेख या शैक्षिक इतिहास है जो उसे सर्वांगीण विकास, अभिवृद्धि तथा विकास का संचित और व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इसमें उस विद्यार्थी के जीवन के शुरू से अंत तक सभी पक्षों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर, एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उत्तम स्वास्थ्य का होना। दूसरी, अच्छी आदतों का होना। तीसरा, कार्यशील होना। और चौथा, नेतृत्व की क्षमता। पांचवा, सहनशील होना। छठा, आदर्शवान होना। सातवां, चरित्रवान होना। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधित कार्य बताइए। उत्तर, राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधित कार्य निम्न हैं। पहला, शिक्षा का नियोजन। दूसरा, संस्थाओं की स्थापना। तीसरा, वित्त का प्रबंधन। चौथा, शिक्षा पर नियंत्रण। पांचवा, नियमावली का सृजन। छठा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। उत्तर, स्वास्थ्य का अंग्रेजी शब्द हेल्थ होता है जिसका अभिप्राय सुरक्षा तथा निरोगता से लिया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियतापूर्वक संपन्न किए जाते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, ये हमारा डेफिनेशन है, स्वस्थ शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग या दुख का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। उत्तर, मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसका व्यवहार एवं आंतरिक मानसिक स्थिति सामान्य होती है। भाटिया के अनुसार
मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रत्येक जिले की शिक्षा का उत्तरदायी जिला विद्यालय निरीक्षक पर होता है। वह जिले के प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है, साथ ही प्राथमिक विद्यालय की प्रगति पर भी ध्यान रखता है। जिले में जिला विद्यालय निरीक्षण के अलावा जिले में 5 या 6 उप जिला विद्यालय निरीक्षक भी होते हैं। बालिकाओं के विद्यालय के लिए भी निरीक्षक की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, योग का क्या अर्थ है? उत्तर, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ मिलना या जोड़ना है। अर्थात योग एक ऐसी कला है जो जीवन को भली भांति समझकर उसे परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग बताती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन ही योग है। क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर, प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह योग्य अध्यापकों की एक कमेटी बना दे जो प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तक की एक सूची बनाकर पुस्तकालय अध्यक्ष के पास भेज दिया करे तथा उन पुस्तकों को सुविधानुसार मंगाने का प्रयत्न करता रहे। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह प्रतिवर्ष पुस्तकालय पर व्यय होने वाली धनराशि को निश्चित कर दें। पुस्तकालय कमेटी प्रतिवर्ष पुस्तकालय पर व्यय होने वाली धनराशि से ज्ञानवर्धक पुस्तकें मांगती रहे। क्वेश्चन नंबर 27, समय सारणी बनाने के सिद्धांत लिखिए। उत्तर, समय तालिका बनाने के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, थकावट का सिद्धांत। थकावट शारीरिक शिथिलता एवं कार्यकुशलता के हास्य की सूचक होती है। इससे विषय की दुरूहता एवं समय दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। दिन में मध्यांतर के पहले और दिन के अंतिम घंटे में सरल से सरल विषय को पढ़ाने में अरुचि सी लगती है। इसी प्रकार सप्ताह का सोमवार और शनिवार का दिन अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से सबसे खराब दिन होता है, क्योंकि वह छुट्टी के पहले और बाद में पड़ता है। समय सारणी बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा विभिन्नता का सिद्धांत। यह विद्यार्थी और अध्यापिका दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। बच्चों को लगातार बहुत समय तक एक ही विषय या एक से अधिक विषय पढ़ाते रहना अथवा ऐसे विषय पढ़ाना जो जल्दी थकान पैदा कर देते हैं बहुत हानिकारक है। अपेक्षित है कि एक विषय लगातार अधिक समय तक ना पढ़ाएं यदि ऐसा आवश्यक ना हो। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तकालय से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? उत्तर, पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि का विकास करते हैं और अध्ययन की प्रवृत्ति डालते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक हैं। इनके द्वारा हम जीवन की गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को भी लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या है? उत्तर, व्यक्ति का समान प्रजातंत्र की मूल अवधारणा व आवश्यकता होती है। विद्यालय के प्रत्येक बालक को उसके रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराएं। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में शिक्षा प्रशासन बालकों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक व संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के विकास पर ध्यान देने में विश्वास करता है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र में शिक्षा प्रशासन बालकों के वैयक्तिक व सामाजिक विकास एवं इसके परस्पर समन्वय पर ध्यान देता है एवं इसी के माध्यम से राष्ट्र के विकास के सपने को साकार करता है। सो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13, एनजीओ का शिक्षा में क्या योगदान है? उत्तर, वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
आज एनजीओ के माध्यम से हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में शिक्षा दी जा रही है। बहुत से प्रांतों में जहां लोगों को पहुंचना मुश्किल होता है, वहां विश्व की शैक्षिक इकाइयों के माध्यम से भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि मुहैया करा के शिक्षा दीक्षा दी जाती है। So my dear friends, if this video was useful for you, if you like this video, do like, share and subscribe my video. Thank you.